50,000 से ज्यादा शॉपिंग का कहीं इरादा आप रखते तो नहीं है? 5,000 से ज्यादा नहीं शॉपिंग हो पा रही, आप कह रही हैं 50,000 से ज्यादा शॉपिंग। 50,000 लेकिन मैं बस ये सोच रहा था कि अभी जो 50,000 से ज्यादा शॉपिंग सर पे खड़ी हुई है वो खड़ी हुई है बकरा ईद के जानवर, तो अब क्या उनमें भी देने होंगे अब आईडी कार्ड? ये एक आप एक ट्रिकी सवाल कर रहे हैं, पहले बता देते हैं कि हम किस बारे में मेरा बात कर रहे हैं। ख्याल है कि जो लोग 3 लाख या 2-2 लाख या 6-6 लाख या 8-8 लाख या 10-10 लाख या 1-1 करोड़ रुपए के जानवर भी मैंने सुना है अब तो आ गए मार्केट में ले रहे हैं, उनकी तो जरूर चेकिंग होनी चाहिए कि भाई ये टैक्स पेयर हैं कि नहीं है। यकीनन अभी जिस बारे में हम बात कर रहे हैं असल में बात ये कर रहे हैं कि 50,000 रुपए से जायद की खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड दिखाना जो है वो लाजमी होगा। खवातीन को खरीदारी के लिए अपने साथ शनाख्ती कार्ड की कॉपी रखना, आप तो मेरे ख्याल है कुछ 6-8 कॉपियां करा के ना इकट्ठे पर्स में डाल, यही मैं सोच रही हूँ। कितनी शॉपिंग करते हैं आप? CNIC की रिक्वायरमेंट के खिलाफ रेजिस्टेंस क्या इस वजह से है कि CNIC अवेलेबल नहीं है, या CNIC की ऑर्डिनेंस इस वजह से है कि वो लोग अपने आप को जाहिर नहीं करना चाहते? CNIC की रिक्वायरमेंट जो है हमारी वो सिर्फ सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोगों के लिए है, जो 147,000 हैं तकरीबन। जो लोग सेल टैक्स रजिस्टर्ड नहीं हैं उन पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ताज़ा शनाख्ती कार्ड की शर्त से परेशान है, वो हर खरीदार को कैसे मजबूर करें कि वो अपना लाजमन शनाख्ती कार्ड की कॉपी देकर जाए। दूसरी जानब दुकानों से खरीदारी करने वाले आम अफराद भी नई परेशानी में मुब्तला हैं। अगर ज़्यादा खरीदारी करनी है तो शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ साथ रखना पड़ेंगी। ख़ास तौर पर ख़वातीन को रियायत है कि वो अपने घर के मर्दों का शनाख्ती कार्ड दिखा सकती हैं, लेकिन फिर सवाल ये होगा कि खरीदारी खातून ने की है या जिसका शनाख्ती कार्ड है उस मर्द ने की है। मनी ट्रेल ज़रूर आपके पास मौजूद होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी जगह पे जाएं और 50,000 की कोई चीज़ ख़रीदें और साथ में आईडी कार्ड की कॉपी दें अपनी या अपने किसी फैमिली मेम्बर की, तो ये मुनासिब नहीं है। कई मरतबा मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं होती हूँ, कई मरतबा मेरे फादर मेरे साथ नहीं होते हैं। 50,000 अब कुछ भी नहीं है सच, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि हर चीज़ पे टैक्स लग चुके हैं। आई हैव टू पे एक्स्ट्रा टैक्सेस फॉर एवरीथिंग, चाहे मैं कपड़ों की शॉपिंग कर रही हूँ, चाहे मैं कोई गैजेट खरीद रही हूँ, कुछ भी ले रही हूँ। 50,000 इतनी महंगाई के साथ इज़ लेस अमाउंट, 50 से ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा ये जो स्कीम बनाई है कि जी फादर का INC दिखाए या इस तरह का, दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि हम एडल्ट हैं, हम कोई बच्चे तो हैं नहीं, मैरिड हैं, जॉब्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। कोई वेडिंग सेरेमनी होगी या कोई भी है तो वो एक सूट 1.5-2 लाख का भी नहीं, अगर लहंगा आप ख़रीदते हो या कोई भी चीज़ें, तो ये एक सिर्फ आवाम को परेशान करने के लिए और एक ना तंग किया जा रहा है। ये जो हुकूमत है PTI की, तो ये जो मकासद हैं, जो काम करने वाले हैं, वो तो छोड़ के बस ऐसे उसे हट के ना तो ये आवाम को तंग करें। एक तो आईडी कार्ड का आजकल जो हालात है उसमें सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होता है। सेकेंडली ये कि जो प्रोफेशनल लेडीज़ हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उनका तो डेली बेसिस का बाइंग पावर उनके हाथ में होती है और वो क्लाइंट के पैसे से ही परचेजिंग कर रही होती है। तो आई थिंक सो ये बहुत मुश्किल हो जाता है और इम्पॉसिबल सी चीज़ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया है, जो खवातीन इंटीरियर डिज़ाइनर्स होती हैं या दीगर और इसी किस्म के किसी प्रोफेशन से वाबस्ता होती हैं, जो दूसरों के बिहाफ पे शॉपिंग कर रहे होते हैं लोग, और इतनी अमाउंट की चीज़ उन्हें तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप एक कुर्सी लेने जाएं तो इतने की मिलती है, तो अब वो क्या अपने आईडी कार्ड दिखाएंगे, वो क्लाइंट के आईडी कार्ड दिखाएंगे? आई वंडर कैसे होगा। और मेरा ख्याल है कि ये तजवीज़ बुरी नहीं है, इसकी लिमिट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। लिमिट थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए। वेडिंग्स की भी अगर हम बात करें या फिर किसी इवेंट की बात करते हैं, इस मौके पर खवातीन खास तौर पे जो एक जोड़ा लेती हैं, वो भी कभी कभार 50,000 तक आना, अब ये कोई ऐसे चंबे की बात नहीं, मामूल की बात है। और खवातीन इस तरह के झमेले से अब कैसे गुजरेंगी? खवातीन परेशान नजर आती हैं। चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल शकील बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब, 50,000 से जायद की रकम पर शॉपिंग करनी हो तो शनाख्ती कार्ड देना लाजिम होगा। हुकूमत ने ये तो बता दिया है। आजकल के दौर में 50,000 कुछ ऐसी रकम भी नहीं है कि सारिफीन के लिए इससे मुश्किलात नहीं बढ़ जाएंगी, कैसे वो मैनेज करेंगे? बिल्कुल जी, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से ये ऐलान किया है कि 50,000 रुपये की रकम पर आपको शनाख्ती कार्ड देना पड़ेगा, ये एक बिल्कुल एक मुज़ायका खेस किस्म की बात लगती है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल के दौर में आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी लेके जाएं तो 50,000 की रकम तो आप सिर्फ 2-1 चीज़ें परचेज़ करें तो आपकी पूरी हो जाती है। और अगर ग्रॉसरी लेनी है तो आजकल की जिस तरह रेट और चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसके बाद तो ग्रॉसरी भी अगर आप ख़रीदने जाएं तो 15 दिन या 20 दिन की ग्रॉसरी आप 50,000 रुपये की परचेज़ कर सकते हैं। तो अगर ये इसको अगर थोड़ी लिमिट को एक्सटेंड करना चाहिए और ये लिमिट कम अज़ कम 1.5 लाख रुपये पे जानी चाहिए। उसका एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो 1.5 लाख
लाख से ऊपर जो भी खरीदारी करेगा वो तो एक तो नेटवर्क में आ जाएगा। दूसरा ये जो इस वक्त जो खासकर छोटे ताजर जिसकी वजह से परेशान है कि जनाब कंज्यूमर उसकी तरफ नहीं आ रहा, एक तो वो कंज्यूमर उस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि FBR को इस तरफ सोचना चाहिए और शबर जैदी साहब तो खुद एक आम लोगों में से हैं और तो उनको इस तरफ सोच कर करना चाहिए कि हम जो स्टेप ले रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो ये स्टेप बिल्कुल गलत है और ये सारिफ के लिए तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक मजाक करना। आई गेस हम इस तजवीज़ के मुखालिफ ज़ाहिर नहीं है, लेकिन इसकी लिमिट थोड़ी बढ़ा दी जाए क्योंकि 50,000 इज़ एक्चुअली नॉट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस डे एंड एज। जितनी महंगाई हो गई है, ख़वातीन के लिए कहा गया है सर कि वो अपनी जगह किसी दूसरे मर्द या किसी रिश्तेदार का शनाख्ती कार्ड भी दे सकती हैं। इससे बड़ी कन्फ्यूजन वैसे मेरा ख्याल है पैदा हो जाएगी। ख़वातीन के लिए इस तरह शॉपिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए ये भी एक बिल्कुल वही मजाक वाली बात है कि आप अगर मिसाल के तौर पे आप खातून हैं तो अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड नहीं दे सकते तो घर के किसी अपने फ़र्द का दे दें, शौहर का, भाई का, तो ये तो खुद आप एक किस्म के मामला जो है ना वो ख़राब करने की तरफ जा रहे हैं। और एक चीज़ और जहन में रखी जाए कि कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं कि जो हाईली शॉपिंग परचेजिंग करती हैं। तो आप मुझे बताएं कि 50,000 रुपये के ऊपर अगर चलें वो खुद भी अपना शनाख्ती कार्ड दे देते तो मैं फिर से वही बात करूँगा कि इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है और इसको कम अज़ कम जो है 1.5 लाख रुपए पे इस अमाउंट को ले जाने की जरूरत है। आप इसको जैसे ही आप 1.5 लाख पे लेके जाएंगे तो आप देखिएगा एक तो कंज्यूमर मार्केट की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ेगा और जो दुकानदार जो अभी इस वक्त परेशान हैं कि जनाब सारिफ हमारे पास नहीं आ रहा क्योंकि शनाख्ती कार्ड, असल में कंज्यूमर के जहन में ये बात बैठ गई है कि शायद शनाख्ती कार्ड देने के बाद कोई FBR उसके घर पे छापे मारेगी या FBR, तो कोई खवातीन भी क्यों खरीदेंगी? वो भी डरी हुई है कि अगर मैं अपने शौहर का, भाई का, बाप का, बेटे का शनाख्ती कार्ड देती हूँ तो ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कहीं उसकी पकड़ हो जाए। तो किसी सूरत भी ये नहीं मुमकिन है। तो बेहतर है बनाने के लिए पॉलिसी को। बहुत शुक्रिया। जर्मन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल शकील बेग हमारे साथ मौजूद थे। सो लोगों में वही ट्रस्ट डेफिसिट की दोबारा से बात आती है। अव्वल तो 50,000 रुपये लिमिट बहुत कम है। अगर आपने किसी रिश्तेदार की शादी के लिए भी शॉपिंग करनी होती है ना, एज़ इन बहन भाइयों की शॉपिंग हो रही है अगर शादी है और आपने अपने लिए शॉपिंग करनी है कि आपकी भाई की या बहन की शॉपिंग है तो 50,000 तो यूँ स्वाप हो जाते हैं। और अगर ID कार्ड की कॉपी नहीं भी किसी की और आपका अगर बड़ा कुंबा है, फॉर इंस्टेंस आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, 10-12 लोगों का आपका ख़ानदान है और आपने इकट्ठी ग्रॉसरी करनी है तो 1.5 महीने की 1 महीने की ग्रॉसरी 50,000 की आ जाएगी बच्चों के सामान के साथ। तो दरमियानी हाल इसका होना चाहिए कि इसका रिकॉर्ड भी हुकूमत जो चाहती है, प्राइम जो कंसर्न है कि हुकूमत के पास इसका एक तो रिकॉर्ड महफूज रहे और सार्फिन को भी परेशानी ना हो। कोई दरमियानी हाल लिमिट बढ़ाई जाए तो बिस्मिल्लाह आप शनाख्ती कार्ड लें, लेकिन इसकी लिमिट बढ़ाएं। मेरा ख्याल है कि 2 लाख एटलीस्ट या 1.5 लाख अगर वो कह रहे हैं शायद साहब तो वो तजवीज़ देखें। 50,000 इज़ नॉट एन अमाउंट जिस पे आप शनाख्ती कार्ड लोगों से मांगते फिरें।